हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के लिए तैयारी, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है जुलाई 7 2022 का, जिसकी हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम एसएससी एमटीएस के साथ एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन पेपर लाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है, द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्ज देन आई हैड इमेजिन्ड एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एक। क्या था? द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्ज, जो प्लेग्राउंड था वो बहुत बड़ा था, देन आई हैड इमेजिन, जितना मैंने इमेजिन किया था। तो जितना, जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो आपका देन का यूज होता है। ठीक है, आपका देन का मतलब होता है टी एच ई एन वाले का मतलब होता है आपका तब। ठीक है, तो हमें तब की बात नहीं है, यहाँ पे आपका कंपैरिजन वाली बात हो रही है कि जो प्लेग्राउंड था वो इतना लार्ज था कि उसने इमेजिन भी नहीं किया था। तो देन आई हैड इमेजिन, तो THAN वाला आएगा। ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें आपको ईडीएम देखना है। ठीक है, टू फुट द बिल। टू फुट द बिल, टू फुट द बिल का क्या मतलब होता है? टू रिवील सीक्रेट, टू बी फ्रेंडली, टू होल्ड ग्रजेस, टू मेक पेमेंट। टू मेक पेमेंट, ठीक है, पेमेंट करने को क्या बोलते हैं? टू फुट द बिल। टू फुट द बिल मतलब अब आगे आना बिल भरने के लिए, टू मेक पेमेंट। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं, शैल यू पास मी दैट पास्ता बॉल। ठीक है, क्या तुम मुझे पास्ता बॉल पास करोगे? तो शैल तो हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे? जब भी आपको कोई चीज़ क्या करना, आप जब कोई क्वेश्चन पूछते हो तब आप हम कैन का यूज़ करते हो। कैन यू पास दैट पास्ता बॉल। ठीक है, कुड का यूज़ भी आपके पोलाइट वे में होता है, लेकिन अभी आप कौन सा यूज़ करोगे? कैन का यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से कोई चीज़ मांगते हो तब आप कैन का यूज़ करते हो, भी क्या आप मुझे वो दे दोगे? ठीक है, कुड आपका पास्ट के लिए यूज होता है, तो पास्ट के लिए तो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कौन सी ग्रामेटिकल एरर है, किसमें कौन सा ग्रामेटिकल एरर है। तो देखते हैं, ही हैड बिगन टू डिग डिलीजेंट अलोंग द लो टाइड लाइन एंड हैड कैप्चर्ड टू क्लैम्स। ठीक है, क्या है? ही हैड बिगन टू डिग, उसने खोदना स्टार्ट किया डिलीजेंटली अलोंग द लो टाइड लाइन एंड हैड कैप्चर टू क्लैम्स। तो क्या आएगा इसमें? क्या गलत है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका डिलीजेंट नहीं आएगा, डिलीजेंटली आएगा। क्यों? डिलीजेंट आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव, और आपको इस टाइम क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। क्यों चाहिए? क्या लिखा है? आई हैड बिगन टू डिग। डिग कैसे करना है? डिलीजेंटली। तो डिग, डिग आपका क्या क्या है? वर्ब। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो क्या है? एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब बनाने के लिए इसे क्या लिखना पड़ेगा? DILIGENTLY। ठीक है, जब भी आपका एडजेक्टिव प्लस LY हो जाए, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस LY लग जाए तो आपका क्या बन जाता है? एडवर्ब। समझ गए? तो क्या चाहिए होता है आपको? वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो होता है आपका एडवर्ब, और जो नाउन को मॉडिफाई करे वो होता है आपका एडजेक्टिव। तो क्या आएगा यहाँ पे? डिलीजेंटली आना चाहिए था, डिलीजेंटली। ठीक है, डिली कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। है ना, आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट, मैं क्या करूंगा? आई विल डू। आई विल डू, मैं तुम्हारा क्या करूंगा? जो बचा हुआ प्रोजेक्ट है वो करूंगा अगर तुम मेरे लिए ग्रोसरीज लाओगे मार्केट से। समझ गए? तो क्या आएगा? विल डू। वुड डू नहीं होता है, आई वुड डू। मतलब ये हो गया, कोई चीज़ निश्चित नहीं है उसके लिए आप यूज़ करोगे वुड। फ्यूचर के लिए होता है, विल भी फ्यूचर के लिए होता है, पर विल डू का मतलब होता है जब आप कोई डेफिनेट बात करो कि ये मैं कर दूंगा, तब आप विल डू का यूज़ करते हो। वुड डू का होता है कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, वो भी पोलाइट वे में कोई चीज़ पूछनी हो तब आप वुड का यूज़ करते हो। ठीक है, और वुड हैव डन तो ये तो कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, ये तो हो ही नहीं सकते थे। 6 क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। तो फर्स्ट है आपका मैजेस्टिक। मैजेस्टिक की स्पेलिंग होती है
MEJESTIC, मैजेस्टिक की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल की भी गलत है, FLEXIBAL, ठीक है। और फोर्थ है आपका फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग की स्पेलिंग भी गलत है, FLATTERING, फ्लैटरिंग की स्पेलिंग होती है FLATTE, ठीक है, TERING। और स्ट्रिंजेंट की स्पेलिंग आपकी सही है, ठीक है। स्ट्रिंजेंट होता क्या है आपका, कोई बहुत सीरियस हो, कोई बहुत आपका क्या हो, स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट, कोई बहुत स्ट्रिक्ट हो, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक। तो क्या है, विच डैश शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन, विच डैश, क्या क्या हो सकता है, आप रेलवे स्टेशन जाने के लिए आप क्या यूज करोगे, रूट ही यूज करोगे, तो रूट तो ये तो जड़ वाला हो गया, रूट ये वाला रूट होता है, ठीक है, जो रास्ता, ठीक है, वे, ठीक है, रास्ते वाला ये होता है वो रूट, ठीक है। रोट, ये रोट तो नहीं हो सकता, रोट होता है रटना, ठीक है, कोई चीज रटना, ठीक है। और राइट, राइट बोलते हैं इसको, ठीक है, राइट बोलते हैं, दंगे बोलते हैं इसको, दंगा, ठीक है, राइट, राइट, ठीक है, राइट होता है आपका दंगा, रोट होता है आपका रटना, ठीक है। और एक होता है रूट, ये होता है वे, और एक दूसरा रूट होता है वो जड़ होती है, तो ये तो नहीं हो सकते बाकी, तो कौन सा होगा आपका रास्ते वाला रूट, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक क्या है, राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू डैश ऑन इंटरनेट सीम्स टू अ ग्रेट आइडिया, तो क्या आएगा इसके बीच में, राइटिंग बुक्स अबाउट टू डैश, लिख कोई बुक लिखना अबाउट हाउ टू क्या, हाउ टू मेक अ प्रॉमिस, कोई प्रॉमिस के ऊपर आप इंटरनेट में लिखोगे नहीं, आप फॉर्चून, फॉर्चून के बारे में लिख सकते हो, हाँ, ठीक है। और फॉर्चून क्या होता है आपका, लक, या आपके मनी से रिलेटेड भी चीज़ होती है, ठीक है, फॉर्चून मनी से और लक से रिलेटेड चीज होती है, ठीक है। और क्या मेक अ हैबिट नहीं, मेक अ लिस्ट नहीं, ठीक है। आप क्या इंटरनेट में बुक लिखोगे, कौन सी बुक लिखोगे कि हाउ टू मेक अ फॉर्चून, पैसा कैसे कमाया जाए, और कैसे आप मनी या लक, लक या मनी से रिलेटेड कोई चीज आप लिखोगे तो क्या होगा, मेक अ फॉर्चून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट फिल इन द ब्लैंक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जैसे कि आई कांट कंट्रोल माई डैश दीज डेज बिकॉज आई गोट सेलेक्टेड फॉर जॉब, मैं आजकल अपने क्या डैश नहीं छुपा पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि मैं सिलेक्ट हो गया जॉब के लिए, तो क्या हो सकता है, कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, जब कोई चीज़ आप सिलेक्ट हो जाते हो किसी जॉब में तो क्या होता है, आपको एक्साइटमेंट होता है, नॉर्मल सा आंसर था, ठीक है। पोल्यूशन थोड़ी होगा, नेपोटिज्म थोड़ी होगा, नेपोटिज्म की वजह से उसकी आंखों में पानी आता है, नहीं, है ना, कैजुअलनेस, कोई कैजुअल सी चीज़ हो, नहीं, क्या आएगा, एक्साइटमेंट, नॉर्मल, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक लिखना है। द लेबनीज आर्मी रेडेड द बोट एंड डैश, यहाँ पे डैश है, ठीक है, यहाँ डैश होगा, डैश डजन्स ऑफ वाटर बॉटल्स, कोमा टूना कैंस एंड लोव्स ऑफ ब्रेड्स एंड बॉक्सेस ऑफ पिकन चीज एंड लाइफ जैकेट्स, ठीक है। क्या हुआ, लेबनीज की आर्मी जो थी उन्होंने रेड की बोट में, और उन्हें क्या मिला, डजन्स ऑफ वाटर, उनको पानी मिला, ठीक है, टूना कैंस मिले, ठीक है, ब्रेड मिली, बॉक्सेस ऑफ पिकन मिली, चीज मिली, और लाइफ जैकेट्स मिले, ठीक है। तो उनको क्या मिला, मिला ये चीजें, ठीक है, जब उन्होंने रेड की, और रेड करने के लिए क्या बोलेंगे आप, डिस्कवर, उनको क्या डिस्कवर किया उन्होंने, ठीक है, लर्न थोड़ी की कोई चीज, क्रिएट थोड़ी की, इन्वेंट थोड़ी की, इन्वेंट थोड़ी करेंगे कोई चीज, तो क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ईडीएम फाइंड आउट करना है अंडरलाइंग वर्ड का, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट दैट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम इज लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मेरे भाई इतना इनोसेंट है कि उसके साथ कोई आर्गुमेंट जीतना इतना आसान है जैसे शूटिंग फिश इन अ बैरल, ये आपका ईडीएम है, ठीक है, शूटिंग फिश इन अ बैरल, ये ईडीएम है, इसका मतलब आपको ढूंढना है। तो इतना इनोसेंट है कि ऐसा लगता है कि हम फिश को मार रहे हैं किसमें, बैरल में, इतना ईजी है, ठीक है। तो क्या आएगा, ठीक है, ये नहीं आ सकता, इलीगल एक्टिविटी की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है, एक्सेप्शनली इजी टू डू,
ये हो सकता है कोई एक्सेप्शनली इजी, कोई चीज इजी है करने के लिए, है ना, तभी तो बोल रहा है वो कि मेरे भाई को इतना, वो इतना इनोसेंट है कि उससे आर्गुमेंट में जीतना बहुत आसान है। आसान है तो क्या आएगा, इजी टू डू। ठीक है, आस्किंग फॉर चैरिटी की तो कोई बात नहीं है, मेकिंग समवन अनइजी, किसी को अनइजी करने की बात नहीं है, सबसे आसान है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है गिवन वर्ड का। सेक्रेट क्या होता है आपका, सेक्रेट होता है आपका गॉड से रिलेटेड कोई चीज होती है, ठीक है, गॉड। जैसे ठीक है सेक्रेट, हम भी सेक्रेट है, जैसे गॉड से रिलेटेड है हम भी, ठीक है। जैसे आपने पढ़ी होगी गॉड से रिलेटेड बुक्स पढ़ी होंगी तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेट बुक्स बोलते हैं उनको, ठीक है, सेक्रेट बुक्स। ठीक है, उनके लिए भी यूज होता है, पर लेकिन भगवान से रिलेटेड चीज होती है। तो फर्स्ट क्या है आपका, कॉन्सिक्रेटेड। कॉन्सिक्रेटेड क्या होता है आपका, ये भी इसका ही मतलब होता है आपका सेक्रेड, इसी का मतलब होता है आपका, ठीक है, सेक्रेड ही मतलब होता है इसका, ठीक है। सबमिसिव नहीं हो सकता था, ठीक है, पैशनेट, सबमिसिव हो गया कोई चीज सबमिट करना कोई चीज, ठीक है। और क्या हो गया, पैशनेट, किसी चीज के लिए पैशनेट होना, जैसे पैशन होता है ना हमारा कोई, कि हमने सिंगर बनना, टीचर बनना, वैसे पैशनेट तो हम तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता सेक्रेट का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है एडमेंट। एडमेंट होता है आपका जिसमें आप बहुत किसी बात के लिए श्योर हो। एडमेंट होता है जिसमें आप बहुत श्योर हो किसी चीज के लिए, ठीक है, वेरी श्योर, ठीक है, वेरी श्योर, किसी बात के लिए आप बहुत श्योर हो, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या आंसर है इसका, कॉन्सिक्रेटेड, कॉन्सिक्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें देखना है आपको इस लाइन में, इसके लाइन का क्या मतलब है और उसको वन वर्ड में क्या बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीज, जो स्टडी करते हैं स्किन डिजीज को, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है। जैसे आप जाते हैं, बोलते हैं ना डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, स्किन के डॉक्टर के पास जाना है, उसको बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। तो क्या आएगा, डर्माटोलॉजी, ठीक है। न्यूरोलॉजी क्या होता है, जो नर्व्स की कोई डिजीज को देखते हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी होती है जो साइको, जो दिमाग से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, ठीक है, उस वो भी नहीं हो सकता। रेडियोलॉजी होती है जो एक्सरेज वगैरह होते हैं ना, उनकी कोई स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजी, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या आना था आपका, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो आप स्किन को दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको देखना है कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं, इट हैज़ बीन माई ग्रेट मिसफॉर्चून टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल फॉर इट्स वॉल्यूम देन फॉर एनी सेंस, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक देखना है कि कोई इसमें गलती है या नहीं। पहली बात मैं आपको बता दूं, जैसे हमने हमेशा से पढ़ा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा, वो होती है आपके नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए। लेकिन जब भी कोई ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें वट का साउंड आए, जैसे इसमें है, इट हैज़ बीन माई ग्रेट मिसफॉर्चून टू वट, टू फॉलो अ स्पीच, ठीक है, तो फॉलो नहीं आएगा, तो फॉलोइंग आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। इसमें आपकी गलती क्यों, क्योंकि आपका जब भी मिसफॉर्चून टू, तो उसके बाद प्लस क्या आता है, जेरंड आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका जेरंड। जेरंड होता है आपकी V1 प्लस ING, ठीक है, इसको बोलते हैं जेरंड। इसका यूज होता है आपके जब भी आपको किसी वर्ड का साउंड आता है टू के बाद, ठीक है, तब आप जेरंड का यूज करते हो। तब आप ये वाला रूल यूज नहीं करोगे कि टू के बाद हमेशा V1 आता है, वो नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए आता है। लेकिन जब भी आपके किसी वर्ड का साउंड आए टू के बाद, तो आप हमेशा जेरंड का यूज करते हो, ठीक है, V1 प्लस ING। तो क्या आएगा, फॉलोइंग अ स्पीच मोस्ट नोटेबल, मिसफॉर्च्यून टू फॉलोइंग, ठीक है, टू फॉलो नहीं है, टू फॉलोइंग। अगर आपको ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही है, तो आपको मैं वर्ब्स के चैप्टर में बड़े अच्छे से बता दूंगा। अभी हमने नाउन कंप्लीट कर लिए है, अब आपके प्रोनाउंस भी आएंगे, आर्टिकल्स भी आएंगे, तो बने रहें इस चैनल के साथ और आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जल्दी ही मिलेगी, ठीक है। उसमें आपको मैं डिटेल में बता दूंगा जेरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, और V1 प्लस ING कब लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसमें देखना है आपको, वन हु इज होस्टाइल एंड वायलेंट, ठीक है। होस्टाइल क्या होता है आपका, अनफ्रेंडली, ठीक है, जो क्या होता है, अनफ्रेंडली होता है, ठीक है, अनफ्रेंडली।
और वॉयलेंट तो आपको पता है गुस्से वाले, है ना, अग्रेसिव हमेशा। तो क्या होता है, कौन होता है वॉयलेंट और हॉस्टाइल जो हमेशा रहता है? आइडियल, जो हमारे आइडियल होते हैं। नहीं जी, हमारे आइडियल तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अग्रेसिव, अग्रेसिव हो सकता है, ठीक है। लेजेंडरी, बहुत लेजेंड लोग होते हैं जो बहुत अनफ्रेंडली और वॉयलेंट होते हैं, नहीं। एग्रीएबल, जो हमेशा मान जाते हैं कोई चीज़, नहीं, ये तो मानते नहीं हमेशा कोई भी चीज़, तो क्या होगा, अग्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है आपका प्लॉजिबल। प्लॉजिबल क्या होता है? जैसे रीजनेबल, कोई चीज़ रीजनेबल हो, ठीक है। बिलीवेबल हो, जिसमें आप बिलीव कर सकें, ठीक है। तो इररेसिस्टेबल तो नहीं हो सकता। इररेसिस्टेबल क्या होता है आपका? कोई चीज़ बहुत अट्रैक्टिव या बहुत जिसे आप रेजिस्ट ना कर सके, आप रुक ना पाए, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इरेशनल हो गया, इलॉजिकल कोई चीज़ होती है, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। अनटेंडेबल क्या होता है? अनटेंडेबल होता है नॉट एबल टू डिफीट, जिसको आप डिफीट ना कर सकें, ठीक है। अनटेंडेबल, या जिसको आप चेंज ना कर सकते, नॉट एबल टू चेंज, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। क्रेडिबल, क्रेडिबल होता है आपका क्या चीज़? कन्विंसिंग, कोई चीज़ कन्विंसिंग, विश्वसनीय, तो क्या होगा इसका आंसर? क्रेडिबल। क्रेडिबल होता है कन्विंसिंग, और क्या, रीजनेबल, तो इसका मतलब होता है प्लॉजिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको स्पेलिंग देखनी है। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। EXPLOITATION, ठीक है। पहले ही आपको फर्स्ट को ऑप्शन ही आपका, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन, किसी के साथ क्या करना है? शोषण करना है किसी का, ठीक है। कॉन्वर्सेशन गलत है, TION हो गया, TION, ठीक है। और क्या है? रेवेन्यू, रेवेन्यू में आपका ई नहीं होगा यहाँ पे। और पैशन, पैशन तो आपका पैशन वाला होगा, अगर ये तो वही होगी स्पेलिंग, PASSION। आपका पैशन क्या है, ठीक है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, पैशन, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? एक्सप्लोइटेशन। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिलेरियस। हिलेरियस होता है जो बहुत मजाकिया होता है, या बहुत ही हास्य कोई चीज होती है, ठीक है, बहुत फनी जैसे, ठीक है, बहुत फनी, तो क्या आएगा? रिडिकुलस। रिडिकुलस तो इसका सेम हो गया, ये भी बहुत फनी, ठीक है, बहुत हास्य वाली कोई चीज, लाफेबल, ठीक है। लाफेबल, कोई चीज बहुत हंसने वाली हो, तो तब हम बोलते हैं रिडिकुलस। हिलेरियस, ठीक है, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस क्या होता है? मतलब जो प्रिटेंड करते हैं सीरियस होने का, ठीक है। प्रिटेंड टू बी, ठीक है, जो सीरियस होने का प्रिटेंड करते हैं। यूजुअल, यूजुअल जैसे हमेशा, यूजुअल कोई चीज़ होती है, ठीक है। यूजुअली जैसे बोलते हैं ना, हमेशा से ऐसा करते हैं। यूजुअली आई डू दिस, यूजुअली आई टीच, तो हमेशा से मैं टीच ही करता हूँ, ज़्यादातर मैं टीच ही करता हूँ, तो यूजुअली तो नहीं आएगा, ठीक है। ह्यूमरलेस, जिसका ह्यूमर ही ना हो, ह्यूमर क्या है, जो मजाकिया ही ना हो, ठीक है, जिसके पास ह्यूमर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ह्यूमरलेस। सिंपल सा आंसर था, ठीक है। एंटोनिम इसका ह्यूमरलेस हो जाएगा, हिलेरियस का, ठीक है। हिलेरियस का मतलब होता है जिसके पास ह्यूमर कूट कूट के भरा है, तो इसमें क्या बताया? ह्यूमरलेस, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपका। इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है, एरर है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट, क्या, फैक्टर, फैक्टर नहीं आएगा, फैक्टर्स आएगा। क्या गलती है? फैक्टर में, फैक्टर्स, वो दो ऐसे, दो है ना, तो वो फैक्टर्स हुए, इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स है, ये आपका नाउन है इस टाइम, तो इसको क्या करना है, बोले प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्लूरल नाउन बनाना पड़ेगा, तो फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, ठीक है, फैक्टर्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को बहुत आराम से करेंगे, और उससे पहले मैं अपनी स्क्रीन गायब कर लेता हूँ, तभी आपको कुछ दिखेगा, नहीं तो ऐसे नहीं दिखेगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी इमेज नहीं दिख रही होगी, क्योंकि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, तो मेरी इमेज ना भी दिखाई दे तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले क्या है? कैन यू डैश अ डेफ वुमेन राइटिंग स्टोरी अबाउट अ वॉर? कैन यू, क्या कर सकते हो तुम, क्या कर सकते हो? मैं लाइन मैं लाइन क्या बताया था मैंने?
कोई चीज किसी के बारे में बैड बुरा लिखना, ठीक है। राइट समथिंग बैड, कोई चीज किसी के बारे में बुरा लिखना, ठीक है। कोई चीज क्रिएट थोड़ी करनी है हमें, है ना। आप क्या करो, यू कैन क्रिएट अ डेफ वुमेन, आप बना थोड़ी सकते हो, ठीक है। कॉन्ज्योर क्या होता है, कॉन्ज्योर होता है आपको कोई ऐसे कोई चीज आप बड़ी ट्रिकी तरीके से करो, कोई ट्रिक, ठीक है। कोई ट्रिक करते हो, बहुत फास्ट कोई ट्रिक करे उसको बोलते हैं कॉन्ज्योर, ठीक है। इमेजिन, आप इमेजिन ही करोगे ना, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, आप इमेजिन कर सकते हो। कैन यू इमेजिन अ डेफ वुमेन राइटर स्टोरीज अबाउट ए वॉर, राइटिंग स्टोरीज अबाउट वॉर क्या है, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि कोई डेफ वुमेन, कोई बहरी वुमेन क्या है, स्टोरीज लिख सकती है वॉर के बारे में, ठीक है। लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। और नाम क्या है उसका, लॉरा रिडन, ठीक है। लॉरा रिडन है कोई जो क्या कर रही है, जो डेफ है शायद, और वो क्या कर रही है, स्टोरीज लिख रही है। तो इसको पूछ रहे हैं कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें ऑप्शन नंबर 2 में देखने क्या आएगा। शी वॉज वेरी इल एंड शी वॉज 11 years old, बिकॉज ऑफ दिस शी लॉस्ट हर डैश। क्या लॉस्ट किया होगा उसने, जब वो डेफ है तो उसने जरूर, उसने अपने सुनने की क्षमता अपनी लॉस्ट कर दी होगी। तो क्या आएगा, हेयरिंग। सफरिंग थोड़ी आएगा, एंड्यूरिंग थोड़ी आएगा, इंस्पायरिंग, इंस्पायर थोड़ी कर रही होगी। तो क्या आएगा, हेयरिंग, अपनी अपनी सुनने की क्षमता उसने लॉस्ट कर दी है ना, खो दी। तो क्या आएगा, लॉस्ट। उसके बाद आएगा शी वेंट टू मिजोरी स्कूल एंड डेफ ऑफ द डेफ एंड लोरा वाज 19 years old। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखना है क्या आएगा। इन 1857 मोस्ट वुमेन वर जस्ट वाइव्स एंड डैश, ठीक है। बहुत सी औरतें क्या थी, इन 1859 में बहुत सी औरतें सिर्फ पत्नियां थी, और क्या थी, क्या हो सकता है, आर्टिस्ट, राइटर्स, टीचर्स या मदर्स। अब जैसे कि अगर आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा तो आपको नहीं आएगा, आपको इससे अगली लाइन में जाना पड़ेगा। दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड, दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड द हाउस। देखो वो औरतें जो थी उस टाइम की, वो घर से बाहर काम नहीं करती थी। तो क्या वो आर्टिस्ट हो सकती है, नहीं। राइटर हो सकती है, नहीं। मदर्स तो हो सकती है, टीचर्स हो सकती है, नहीं। तो क्या आएगा, वाइफ्स एंड, यहाँ आएगा मदर्स, ठीक है। मदर्स की वो क्या थी, वो वाइफ्स थी, शादीशुदा पत्नियां थी, और क्या थी, मदर थी, माँ थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर 4 में क्या आएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस फीलिंग, कौन सी फीलिंग, कि उनके क्या थे, दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड द हाउस, वो घर से बाहर काम नहीं करते थे। अदरवाइज देयर हस्बैंड वुड बी एंग्री, अगर वो घर से बाहर काम करे तो उनके हस्बैंड क्या होंगे, बुरा मानेंगे, एंग्री हो जाएंगे, ठीक है। कैसे पति थे भाई वो, ठीक है, एंग्री हो जाएंगे। ये है आपके 18s 19s के टाइम की बात। तो वो उस टाइम तो ऐसे ही चलता था, औरतों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था या उनसे काम नहीं करवाया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल आप हर हर लोग बराबर हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में क्या आएगा। ड्यू टू दिस फीलिंग, ऐसी फीलिंग के साथ लॉरा यूज्ड अ डैश नेम व्हेन शी रोट हर स्टोरीज। तो उसने क्या किया, उसने एक अलग नाम से लिखा होगा, ठीक है। तो क्या विमेन का नाम, चिल्ड्रन का नाम, या अडल्ट का नाम। और यहाँ एक और ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ आएगा मैन, ठीक है। मैंस नेम यहाँ शो नहीं कर रहा है ना, मैन, तो मैंस। तो क्या आएगा, अब क्या पता है उसने बच्चे का नाम लिया या किसी औरत का नाम लिया या अडल्ट का नाम लिया, इसके लिए हमें अगली लाइन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। शी कोल्ड हर सेल्फ हावर्ड ग्लेंडन, ठीक है। उसने अपना नाम हावर्ड ग्लेंडन रखा। अगर उसने अपना हावर्ड ग्लेंडन रखा तो वो चाइल्ड तो हो नहीं सकता, ठीक है। वुमेन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो कोई मैन ही होगा ना। मैन के नाम पे उसने, क्योंकि बच्चा थोड़ी कोई चीज़ लिखेगा, ठीक है। एडल्ट्स लिख भी सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा आंसर हमारे पास मैंस है। उसने किसी मैन का नाम लिखा, क्यों, उसके लिए, मैन के लिए भी आपको उसका आगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि शी थॉट दैट अनलेस शी यूज्ड अ मैस्कुलिन नेम, वो क्या चाहती थी, एक मैस्कुलिन नेम। मैस्कुलिन कौन होते हैं, जो आपके मैन होते हैं, ठीक है। मैन जो मैनली होते हैं, ठीक है, जो आदमी होते हैं उनको बोलते हैं मैस्कुलाइन, ठीक है। तो मैस्कुलिन तो मैंस ही हो सकता था। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैस्कुलिन नेम एंड पीपल वुड बी डैश सिंस दे डिड नॉट थिंक दैट वुमेन शुड राइट फॉर न्यूज़पेपर। तो क्या आएगा,
मैस्कुलर नेम चूज करेगी और पीपल वुड थिंक, और पीपल सोचेंगे कि डैश सिंस दे डिड नॉट थिंक, और वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये किसी आदमी ने लिखा है, ठीक है। वुमेन शुड राइट अ न्यूज़पेपर, क्योंकि उस टाइम के लोग मान ही नहीं सकते थे कि कोई वुमेन लिख सके, ठीक है। तो इन्फेंटाइल क्या हो गया? इन्फेंट इन्फेंटाइल होता है आपका कोई बच्चे से, चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। वर्सेटाइल क्या हो गया? वर्सेटाइल होता है आपके जो हर काम कर सके, ठीक है, जो क्या कर सके, जो हर एक काम कर सके, एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है, एबल टू डू एनीथिंग। जैसे बोलते हैं ना यार, ये तो बड़ा वर्सेटाइल है, ये तो बड़ा वर्सेटाइल सिंगर है, मतलब ये कैसे भी तरीके के गाने गा सकता है, ठीक है। वर्सेटाइल जिसके पास हर एक एबिलिटी हो, ठीक है। होस्टाइल, होस्टाइल क्या बताया था? अनफ्रेंडली, तो अनफ्रेंडली तो आ नहीं सकता, ठीक है। इनफर्टाइल, अनफर्टाइल क्या हो गया? बच्चे, सॉरी, बर्थ से रिलेटेड कोई चीज़ है, या प्लांट उगाने से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो क्या आएगा? तो आंसर होगा आपका इसका होस्टाइल। तो क्या हो गया वो? पीपल वुड बी होस्टाइल, वो अनफ्रेंडली हो जाएंगे सिंस दे डिड नॉट थिंक दैट, क्योंकि वो नहीं सोच सकते कि क्या हो जाएंगे कि वुमेन एक कुछ लिख सकती है ना, इसलिए भी वो अनफ्रेंडली या होस्टाइल ना हो जाए, एक रूड लोग ना बन जाए, इसलिए उसने आदमी का नाम चूज किया, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस। आज मैं आशा करता हूँ कि मैंने थोड़ा जल्दी बताया होगा, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे बता रहे थे कि थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा जल्द बड़ी हो जाती है वीडियो, तो छोटी की है मैंने थोड़ी वीडियो, थोड़ी डिटेल में बताया है, लेकिन थोड़ा छोटा करके बताया है, ठीक है। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब हम एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल, सीजीएल के पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज लाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर रखिए, लाइक भी करें वीडियो को, शेयर भी करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं हर एक दिन छोड़ के रोज़ रोज़ वीडियोस डाल ही रहा हूँ, और डालता ही रहूँगा, क्योंकि इससे आपको भी हेल्प होगी, ठीक है। तो यही चाहूँगा कि अगर मैं ऐसी ही मेहनत करता रहूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।